नमस्कार प्यारे साथियों। अपन बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रखी थी। अपन ने थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, शॉर्ट थ्योरी, जिसमें यूनिट 1 को डिस्कस कर लिया था। आज अपन इस वीडियो में यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यूनिट 2 में है दर्शन, समाज और संस्कृति, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है दर्शन एवं संस्कृति, सेकंड है सामाजिक संस्थाएं और संस्कृति, एंड थर्ड है 19वीं और 20वीं शताब्दी के समय सुधार आंदोलन, जिसमें अपन फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं दर्शन एवं संस्कृति, जिसमें उपनिषदों का चिंतन और श्रीमद् भगवद गीता है। उपनिषदों का दार्शनिक चिंतन। उपनिषद भारतीय दर्शन के शिखर माने जाते हैं, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों के अंतिम भाग और उनके सार तत्व हैं उपनिषद। उपनिषदों का मुख्य विषय ब्रह्मा, परम सत्य और आत्मा, व्यक्तिगत सत्ता के मध्य संबंध की खोज करना है। इनका चिंतन अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, और तत्वमसि, वह तुम ही हो, जैसे महाकाव्यों पर आधारित हैं। उपनिषदों ने यह प्रतिपादित किया है कि संसार की समस्त विविधताओं के पीछे एक ही शाश्वत सत्ता विद्यमान है। इस दर्शन ने कर्मकांडों की अपेक्षा ज्ञान मार्ग और आत्म साक्षात्कार को मोक्ष का साधन माना है। उपनिषदों की दार्शनिक गहराई ने न केवल भारतीय दर्शन की विभिन्न शाखाओं को जन्म दिया है, बल्कि आधुनिक विश्व के विचारकों को भी प्रभावित किया है। सेकंड टॉपिक है अपना, इसी का है फर्स्ट टॉपिक का, श्रीमद् भगवद गीता का निष्काम कर्म योग। तो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत की विषम पर्व का अंश है, जिसे भारतीय संस्कृति का योग शास्त्र माना जाता है। गीता का केंद्रीय संदेश रहा है निष्काम कर्म है, जिसका अर्थ है कि फल की आसक्ति के बिना अपनी नियत कर्तव्यों का पालन करना। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति का अद्भुत समन्वय मिलता है। यह दर्शन व्यक्ति को मानसिक द्वंद्व से निकालकर लोक संग्रह के लिए प्रेरित करता है। गीता की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है, क्योंकि यह विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने और सर्वधर्म कर्तव्य के प्रति अडिग रहने की शिक्षा देती है। सेकंड टॉपिक है सामाजिक संस्थाएं और संस्कृति, जिसमें वर्ण, आश्रम, संस्कार और पुरुषार्थ हैं। फर्स्ट है वर्ण व्यवस्था और सामाजिक उत्तरदायित्व। तो प्राचीन भारत में सामाजिक संरचना को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया। इसका मूल आधार गुण और कर्म विभाजन था। समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभक्त किया गया। प्रारंभ में यह व्यवस्था लचीली थी, जिसका उद्देश्य समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम की विशेषज्ञता के साथ विभाजन करना था। प्रत्येक वर्ण के लिए विशिष्ट धर्म या कर्तव्य निर्धारित थी, ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे और समाज के अंगों के बीच प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग की भावना विकसित हो। फोर्थ है आश्रम व्यवस्था और जीवन का नियोजन। तो मानव जीवन को व्यवस्थित और व्यक्तिगत विकास के लिए आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया गया, जो 100 वर्षों की संभावित आयु मानकर जीवन को 4 चरणों में विभाजित किया गया। पहला ब्रह्मचारी आश्रम शिक्षा और चरित्र निर्माण के लिए था। दूसरा गृहस्थ आश्रम पारिवारिक दायित्व और अर्थोपार्जन और समाज के प्रति ऋण चुकाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम धीरे धीरे सांसारिक मोह माया त्याग कर समाज सेवा और चिंतन की ओर मुड़ने का चरण था। अंत में संन्यास आश्रम पूर्णतः त्याग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्पित था। यह व्यवस्था मनुष्य को भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन सिखाती थी। संस्कार और पुरुषार्थ की अवधारणा। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक परिष्कार के लिए संस्कार अनिवार्य माने जाते हैं। शास्त्र अनुसार
16 प्रमुख संस्कार जैसे कि उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि आदि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक पवित्र माने जाते हैं। इसी प्रकार जीवन के लक्ष्यों को परिभाषित करने के लिए पुरुषार्थ की अवधारणा दी गई है। इसमें धर्म, नैतिकता, अर्थ, भौतिक संसाधन, काम, इच्छाएं और मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति शामिल है। पुरुषार्थ का सिद्धांत यह सिखाता है कि मनुष्य को अर्थ और काम की पूर्ति धर्म के दायरे में रहकर करनी चाहिए ताकि अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त हो सके। थर्ड टॉपिक है 19वीं सदी और 20वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन। ब्रह्मा समाज और राजा राममोहन राय। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में व्यापक रूढ़िवादिता, सती प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वासों के विरुद्ध पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। आधुनिक समाज सुधार की नींव रखी। उन्होंने एक शुरुआत का प्रचार किया। वेदों व उपनिषदों को तर्कसंगत व्याख्या की। उनके प्रयासों से ही सती प्रथा जैसी कुप्रथा का अंत हुआ। ब्रह्म समाज ने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किया, जिससे समाज में एक बौद्धिक चेतना जागृत हुई। इस आंदोलन ने पाश्चात्य उदारवाद और भारतीय आध्यात्मिकता के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। अब है आर्य समाज और दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिवाद और छुआछूत जैसी कुरीतियों का बड़ा विरोध किया। आर्य समाज ने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया और शुद्धि आंदोलन के द्वारा भारतीय संस्कृति की रक्षा का प्रयास किया। शिक्षा के क्षेत्र में DAV शिक्षण संस्थानों की स्थापना ने आधुनिक और वैदिक शिक्षा के मेल को बढ़ावा दिया। इस आंदोलन ने भारत में स्वाभिमान और राष्ट्रीयता की भावना बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब है रामकृष्ण मिशन और अन्य सुधारवादी प्रयास। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के संदेशों को प्रसारित करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने आध्यात्मिकता और दरिद्र नारायण की सेवा से जोड़ा। विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद 1893 में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को विश्व स्तर पर स्थापित किया। 20वीं शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यबोधक समाज ने दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में हुए आंदोलनों ने जातिगत भेदभाव के विरुद्ध वैधानिक और सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज को अधिक न्यायसंगत, लोकतांत्रिक और मानवीय बनाने में अपूर्व योगदान दिया। ऐसे करके यूनिट जो सेकंड थी उस पर भी देख लिया अपने। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में यूनिट 3 देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।